हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मी के मौसम में प्रेगनेंसी में होने वाली तकलीफें भी स्टार्ट हो गई हैं। एक तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के चलते हमारे को कुछ तकलीफ हो रही होती है और ऐसे में अगर बाहरी टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो हमारे लक्षण, हमारी तकलीफें भी बढ़ जाती है। भूख ना लगना, घबराहट होना, इंडाइजेशन होना, जी मितलाना, चक्कर आना, थकावट लगना, बुखार जैसा लगना, कुछ भी करने का मन नहीं करना, ये सब लक्षण प्रेगनेंसी में तो होते ही हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ये सब लक्षण बढ़ जाते हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट मदर्स को तो तकलीफ होती ही है और अगर हमें सही समय पे इन सब चीज़ों के बारे में पता ना हो, हम ध्यान ना दें, तो गर्मी के दौरान ये सब चीज़ों की वजह से बच्चे पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। दूसरा, टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने खान पीन को लेकर के करते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ा सा लो हो जाता है, तो अगर हम थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन या लापरवाही बरतते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरिया यानी कि लूज मोशन होना, दस्त लगना, उल्टियाँ लगना, पेट में दर्द होना, पेट के इन्फेक्शन हो जाना, ये बहुत कॉमन होता है गर्मी के दिनों में। जॉन्डिस हो जाना, टाइफाइड हो जाना, जो कि खराब खाने या पीने की वजह से होता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम गर्मी के दिनों में, खासकर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि गर्भवती महिला और बच्चे, हम दोनों को इसके होने वाले नुकसान से बचा सके और गर्मी के मौसम को अच्छे से निकाल सके। तो सबसे पहली बात, अपने खाने पीने को लेकर के बहुत सावधानी आपको रखनी है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए जहाँ तक हो सके आप सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए। बासी खाना खाना, बाहर का खाना खाना, चाट पकौड़ी खाना या वो कोई भी फ्रूट जो काफ़ी समय से कटा हुआ है, उसको खाने से आपको लूज मोशन, उल्टियाँ या डायरिया हो सकता है, टाइफाइड तक हो सकता है। इसलिए आप खाने पीने को लेकर के बहुत सावधान रहेंगे। सेकंड, बाहर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टेट होता है, उसे एक अलग तरीके से काम करना रहता है, ताकि बाहर जब टेम्परेचर 40-42 डिग्री है तो हमारा अंदरूनी टेम्परेचर 37 डिग्री का मेंटेन रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखें, यानी कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसके लिए आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। छाछ, मट्ठा आप ये ले सकते हैं। दूध की बजाय आप दही अच्छे से इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये आपको हाइड्रेट भी करती है। इसमें जो प्रोबायोटिक्स रहते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं, और जो दही होती है इसकी तासीर भी ठंडी रहती है, तो ये आपको एक कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं। नींबू पानी का सेवन करना आपके शरीर को ठंडा रखेगा, इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंसेस को पूरा करेगा, और जो लेमन होता है ये विटामिन सी की कमी को शरीर में पूरा करता है, कूलिंग इफेक्ट भी देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रख सकते हैं। स्किन केयर आपको अच्छे से करनी है, तो घर से जब भी आप बाहर निकलते हैं तो अच्छी कंपनी के सनस्क्रीन लोशन को आपको ज़रूर लगाना है। लेकिन अगर आप घर में भी हैं तो भी आपको सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर भी यूवी रेज रहती है और प्रेगनेंसी के दौरान स्किन थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आपको सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी कंपनी के ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स आपको यूज़ करने चाहिए। और एक साधारण सी टिप अगर मैं आपको दूं तो वो ये है कि आप मॉइस्चराइज़र्स को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या ठंडा एलोवेरा जेल अगर आप अपने फेस पे या बॉडी पे लगाते हैं तो वो भी आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है और एक फील गुड फैक्टर भी देता है। तो स्किन केयर का आपको ध्यान रखने का है। क्लोथिंग, कपड़े आपके एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए। लाइट कलर के आप कपड़े पहनिए। अगर आप बहुत डार्क शेड्स के कपड़े पहनते हैं तो वो गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको घबराहट भी हो सकती है, पसीना भी ज़्यादा आएगा। कॉटन के लूज़ लाइट कलर के कपड़े पहनिए। शूज़ भी जहाँ तक हो सके आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, या तो आप कपड़े के शूज़ पहनेंगे या चप्पल इस्तेमाल करिए। हील या टाइट शूज़ या सॉक्स का इस्तेमाल आपको गर्मी के दिनों में नहीं करना। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो ज़रूरी हैं तो आप सवेरे के समय पे, जब आप सन की हीट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, या शाम के टाइम पे जब सन
ढलने को होता है तो उस समय का टेम्परेचर कम रहता है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को आप इस टाइम पे प्लान करेंगे तो हीट एक्सपोजर या हीट स्ट्रोक के चांसेस कम रहते हैं। और घर के अंदर जब आप हैं तो आपको कंफर्टेबल क्लोथिंग्स तो पहनना ही है, और घर के बाहर निकलने के टाइम पे जहाँ तक हो सके आपको हेड कवर करना है, तो उसके लिए आप अपना दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप इस्तेमाल कर सकते हैं, सन ग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल करिए ताकि आपकी आइज़ भी प्रोटेक्टेड रहें। बच्चे की मूवमेंट्स प्रेगनेंसी में हमें खास ध्यान रखनी रहती है, और गर्मी के मौसम में जब घबराहट ज़्यादा है या वाटर इनटेक आप इतना बढ़ा लेते हैं तो ब्लोटिंग की शिकायत भी हो जाती है। तो इसलिए आपकी मील्स छोटी होनी चाहिए, स्मॉल पोर्शन में खाइए, फ्रिक्वेंटली खाइए, और जो ज़्यादा पानी वाले फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया, ग्रेप्स हो गए या मैंगोज़ हो गए, आप मॉडरेट अमाउंट में बार बार इनका इस्तेमाल करिए। ये आपको हाइड्रेटेड भी रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को भी दूर करते हैं। अपने सप्लीमेंट्स आपको बराबर से लेने हैं। अक्सर गर्मियों में हमने देखा है कि लोग ट्रैवलिंग को अवॉइड करने के लिए अपनी डॉक्टर विजिट्स को भी मिस करते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी डॉक्टर विजिट्स को मिस मत करिए, अपने रेगुलर चेकअप्स कराइए, अपने सप्लीमेंट्स बराबर से लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। इसके बाद भी अगर आपको गर्मी के मौसम में कोई तकलीफ होती है तो प्लीज़ आप जा कर के अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।